खतरनाक साया। रात के 2 बजे थे। पूरा शहर गहरी। उसकी दादी ने आज फिर उस खौफनाक साये की कहानी सुनाई थी जो गांव के किनारे वाले पुराने मंदिर के पास दिखाई देता था। रोहित को इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं जिनका अब कोई मतलब नहीं है। उस रात कुछ अलग था। रहकर उसने महसूस हुआ रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो मंदिर के पास उसे कुछ हलचल दिखाई दी। दिलचस्पी में आकर वह धीरे धीरे खिड़की से हटकर मंदिर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, कहते हैं कि वहां जाने से लोग का मन बदल जाता है, लेकिन देखता हूँ ये सब बकवास है या नहीं। मंदिर के गांव के बाहर छोर पर था, जहां आज भी कोई बिजली का खंभा नहीं था। सिर्फ चांदनी, हल्की सी रोशनी मंदिर के पुराने और टूटे फूटे संचार दिखाई दे रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ पत्थर हिले हुए थे, मानो कभी किसी ने उसे उठाया हो। जैसे उसे मंदिर के अंदर कदम रखा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रोहित के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे खुद को समझाया कि यह सब हवा की वजह से हुआ है। वह मंदिर के भीतर आगे बढ़ा और तभी उसे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। वह आवाजें मानो हर दिशा से आ रही थी, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह साया धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। रोहित ने अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। साया के पास आते ही उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई दी। वह साया एक बुजुर्ग आदमी का था जो गुस्से में था और अपनी टूटी फूटी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये स्थान हमारे आत्माओं का है। तुमने हमारी नींद को तोड़ा है। अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे। रोहित के डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और अचानक उसे लगा कि वहां गिर रहा है, एक अंधेरे गड्ढे में जहां कोई रास्ता नहीं था। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्हें रोहित के मोबाइल और उसके चप्पल मंदिर के बाहर पड़े मिले, लेकिन रोहित का कोई निशान नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्ग ने कहा, वो खतरनाक साया एक और शिकार कर गया है। तो हमारा स्टोरी पसंद आया हो तो भाई साहब लाइक और कमेंट शेयर करें। नए बंदे हो तो चैनल को विजिट करें।